अगर गंभीरता नहीं दिखेगी तो ये लोग कैसे जनता के बीच में जाएंगे? चुनाव तो कभी भी हो सकता है। चुनाव अगर 2025 में अर्ली होता है, वैसे नवंबर में होने की बात है, लेकिन अगर अर्ली हो जाता है और विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा या विशेष पैकेज नहीं मिलेगा, तो आखिरकार जेडीयू क्या नया लेकर के जनता के बीच में जाएगी? जेडीयू ने जिस तरीके से यह वादा किया है कि 94 लाख लोगों को 2 लाख से ज्यादा रुपया दिया जाएगा रोजगार करने के लिए, कई तरह की ऐसी बातें हैं जिसको जेडीयू पूरा करना चाहती है और जेडीयू उन चीजों को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहती है। कल विजय चौधरी की बात पर आप नजर डालें तो विजय चौधरी कह रहे हैं कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों की भी कमी है, हमारे पास खादान भी नहीं है और साथ ही साथ खान भी नहीं है और समुद्री तट भी नहीं है। हम तेजी से प्रगति कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की कमी की वजह से हम विकसित राज्य में शामिल नहीं हो पा रहे, इसलिए हमें विशेष पैकेज की जरूरत है। मनीष वर्मा जो कि अभी नई नई जिम्मेदारी जेडीयू में मिली है, उन्होंने भी ये मांग दोहरा दी है। अगर आप कहें श्रवण कुमार, उन्होंने भी ये बात कर दी है। अशोक चौधरी ने भी ये बात कर दी है और विजय सिन्हा का जवाब भी आ गया कि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है और जो कुछ करना होगा करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये गोलमोल सवाल, गोलमोल जवाब, आखिरकार स्पेसिफिक कुछ दिखाई पड़ रहा है या महज लिप सर्विस कर पॉलिटिक्स की जा रही है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, लोकसभा चुनाव के समय में जो अभी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो बिहार आई थी और उद्यमियों और बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल कोट किया। एक उन्होंने बताया था कि 2 कालखंड या 2 दशकों की बात कर रहे तो 2004 से 14 के बीच में बिहार को 2 लाख करोड़ रुपए का सहायता मिली। 2014 से 24 के बीच में हमने 7 लाख करोड़ रुपए की सहायता बिहार को दी। एक उन्होंने डेटा दिया कि हमने कैसे बिहार को भरपूर केंद्रीय आर्थिक सहायता दी है। अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने बताई, मत्स्य संसाधन के क्षेत्र में से लेकर के और कई अन्य क्षेत्रों तक का उदाहरण वो पेश की थी। रह गई बात कि कल अशोक चौधरी थोड़ा व्यवहारिक बात कर रहे थे, उन्होंने विशेष पैकेज की बात। जब 14वीं वित्त आयोग, जिसके बीबी रेड्डी अध्यक्ष थे, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब विशेष राज्य और सामान्य राज्य जैसी अब कोई चीज नहीं हो, तो फिर इस तरह की कोई बात नहीं है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने साफ साफ कहा कि विशेष राज्य की जैसी अब कोई बात हम लोग नहीं करेंगे। और यही सवाल जब निर्मला सीतारमण से पूछा गया था कि क्या आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगी, बतौर फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा कि ये रिकमेंडेशन तो फाइनेंस कमीशन करेगा ना, और जब फाइनेंस कमीशन इसको रिकमेंड करेगा तब तो फिर कोई विचार विमर्श की बात होगी, इस पर केंद्र विचार करेगी। विपक्ष जो कह रही है हाइपोथेटिकल बात कि संसद में कानून लाके क्या नहीं किया जा सकता है, कैसे नहीं किया जा सकता है, वो हाइपोथेटिकल बात कर रही है। तो फिर कांग्रेस ने 14वें वित्त आयोग तो कांग्रेस के समय ही 13 में बना था, बीबी रेड्डी के समय में। अगर इतनी ही उदार थी कांग्रेस तो क्यों नहीं कर दी। और आपको पता है पैनल में बैठे हुए जो और लोग हैं वो दोनों लोग काफी चीजों को गहराई से समझते हैं। मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य था, उत्तर प्रदेश भी बीमारू राज्य था, बिहार और राजस्थान भी बीमारू राज्य था। मध्य प्रदेश कैसे निकल गया बीमारू राज्य से? 19% उसने अपना एलोकेशन कृषि पर खर्च किया। जो विजय चौधरी, वो जब हर बजट सेशन आता है तो विजय चौधरी इसी तरह की बात करते हैं। पिछले बजट के समय भी वो इसी तरह का एक खाका लेकर के वो बैठे हुए थे कि हमको केंद्र से ये मांगनी है। मूल मामला ये है कि आंध्र प्रदेश ने एक 60,000 करोड़ के बजट की सहायता का एक बनाया है, उसमें 15,000 करोड़ केवल अमरावती के विकास के लिए उसने बनाया है, बाकी और योजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लिए बनाया है। अब बिहार की बारी है। लगा कि चलो विशेष राज्य के दर्जे पर हम लोग बोलेंगे, 23 जुलाई को बजट है,
विशेष पैकेज तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारे 12 सांसद हैं और हम एक दबाव बनाने की स्थिति में है। बिल्कुल आप दबाव बनाने की स्थिति में है, और सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा या जो भी आपके सहयोगी पार्टनर है बिहार में, चिराग और जीतन मांझी, क्यों नहीं चाहेगा कि बिहार को विशेष सहायता, विशेष पैकेज मिले। लेकिन जो मिलता है राशि, वो राशि भी तो आप लौटा देते हैं, वो राशि भी बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाती है और वो राशि लौट जाती है। अभी इंद्रभूषण जी बोल रहे थे, बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहे थे कि साहब उस राशि को भी तो आप पहले खर्च कर लीजिए। आप रोना रोते रहते हैं केंद्रांश और राज्यांश को लेकर के। हाँ, ये एक सवाल है कि भाई पहले जो केंद्रांश जो होता था, केंद्र की जो योजनाएं होती थी सीमित होती थी और उसमें केंद्र की राशि 75%, 80% होती थी। अब उसको जब 42% टैक्स में किया गया बढ़ोतरी, तो इसको या 41% बाद में कर दिया गया, तो उसमें अब 50% कर दिया। और विजय चौधरी ने पहले भी किया था कि बताइए, अभी 100 केंद्र की योजनाएं चला रहे हैं बिहार जैसे राज्य के लिए, क्या ये संभव है कि you are speaking with has put your call on hold. Please stay. हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं और न केंद्र की योजना को हम रोक सकते हैं। वैसी स्थिति में अगर केंद्र हमें सहायता नहीं करेगी तो हमारे जैसा राज्य बिहार का, क्या जीएसटी में केंद्र के निर्माण में हमारी भूमिका नहीं होगी? जीडीपी में नहीं, वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है डॉक्टर संजय कि वो सारी भूमिका होगी, पर हम कर क्या रहे हैं? बिहार के नेता कर क्या रहे हैं? क्योंकि देखिए, कथनी और करनी में बड़ा फर्क दिखाई पड़ता है। कथनी करनी में इसलिए फर्क दिखाई पड़ता है कि एक तरफ आंध्रा प्रोजेक्ट बना करके 65,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर के चली गई। आप अभी बता रहे थे अमरावती के लिए 15,000 करोड़ लेके चली गई, और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ बयान दे रहे हैं। और बयान का आधार यह है कि आप लोकसभा चुनाव से पहले कहते हैं अडानी अंबानी, और खुद ही आप चार्टर प्लेन में चल देते हैं शादी में। सवाल यह है कि जो अगर सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है तो विपक्ष क्या कर रहा है? यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। हमने किस चीज के लिए, किस एवज में हमने पैसे की मांग की? हमने क्या मसौदा तैयार करके दिया है? केवल यह कि हमें विशेष पैकेज दीजिए। किस लिए दीजिए, क्यों दीजिए? अगर हम स्पेसिफिक होंगे, जैसा कि चंद्रा बाबू नायडू हुए, तो ले गए ना 65,000 करोड़। हम क्या लेके गए? ये एक बड़ा सवाल है विनय जी, या नहीं? जी, मैं एक लाइन और कहना चाहूंगा। जो आप बता रहे हैं अंबानी के यहाँ चार्टर्ड प्लेन में जो चले गए, 91 में एक आंकड़ा, 91 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 21,000 कुछ करोड़ रुपए थी और उड़ीसा की आय 20,500 करोड़ रुपए थी। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 2002 में उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 33% बढ़ जाती है और 2002 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 33% घट जाती है। मतलब जो 21,000 थी 91 में, वो घट कर करके 2002 में 14,000 प्रति व्यक्ति हो जाता है। और ये बात करते हैं कि अडानी और अंबानी की वजह से हमारा बिहार ठहर गया है। 91 से 2 में के बीच में क्या हो गया था, जब आय आपकी घट के 21 से 14,000 हो गई, और ये जो 20,000 की आय वाली उड़ीसा थी, उसका आय प्रति व्यक्ति 33,000 और 34,000 हो गया था। इस पर तो कभी ये लोग बात करेंगे नहीं कि हमने बिहार को कहां पहुंचा दिया। तो ठीक है, पक्ष भी राजनीति करे, विपक्ष भी राजनीति करे, लेकिन केंद्र तो जो आपकी हिस्सा है या जो उसके प्रोसेस है, प्रोविजन है, उसी के तहत आपको मदद करेगी ना। आपके खूब बता देने से, चीखने चिल्लाने से तो देगी नहीं। बिल्कुल, मैं फिर दोहरा रहा हूं जिस चीज को आपने बहुत तरीके से कहा कि जब तक आप कोई ब्लूप्रिंट नहीं दीजिएगा, कोई प्रोजेक्ट नहीं रखिएगा, तब तक आप उम्मीद कीजिएगा कि केंद्र हमें पैसा दे दे। आखिर किस मद में दे दे? जो इंद्रभूषण जी भी कह रहे थे, किस लिए पैसा दे दे भाई? बता दीजिए आपको कि ये आपका प्रोजेक्ट है और इसके लिए आपको इतना मदद की जरूरत है। ठीक है, केंद्रांश और राज्यांश वाली बात तो थोड़ा हमको लॉजिकल लगता है कि वो 25-30 हजार करोड़ रुपए की राशि बिहार जैसे राज्य के लिए देना संभव नहीं है, वो सहायता मिलेगी। लेकिन बाकी आप प्रोजेक्ट तो बना करके कम से कम दीजिए।